मशहूर इंसान को तो जानते ही होंगे और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये दुनिया के सबसे बड़े पॉप आर्टिस्ट थे। इनका नाम है मिस्टर माइकल जोसेफ जैक्सन, जिन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड जीते, 750 मिलियन एल्बम बेची, ढेर सारा नाम और शोहरत कमाई। पर क्या आपको पता है कि 2009 में जब इनकी डेथ हुई तो पता चला कि मिस्टर जैक्सन पर 500 मिलियन डॉलर का कर्जा था और वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे। अब ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को सिर्फ उनके पहनावे और दिखावे को देख कर ही जज कर लेते हैं कि भैया इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, पर असल में ऐसा होता नहीं है। दी ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक के ऑथर मिस्टर डेविड वाक बताते हैं कि जो लोग ज्यादा रिच दिखते हैं वो 90% ऑफ द टाइम वो सिर्फ रिच दिखते हैं, असल में वो रिच होते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कमा के पैसा बचाने की कला नहीं होती। पर हाँ, पैसे कैसे उड़ाना है ये अच्छी तरीके से पता होता है। जबकि हम सबको ये जरूर सीखना चाहिए कि भले ही हम काम करें या ना करें, रोज सुबह ऑफिस जाएं या ना जाएं, हम रहें या ना रहें, पर पैसा ऑटोमेटिकली आते रहना चाहिए, हमारे साथ भी और हमारे बाद भी। तो दोस्तों, ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है इस वीडियो को पूरा देखकर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका एक ऑटोमेटिक तरीका है और अमीर बनने के लिए सबसे पहला लेसन है इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ ऑटोमेटिकली। ऑथर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि एक कपल जिम और सू उसके पास आया। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। वे दोनों डेविड से फाइनेंशियल नॉलेज लेने आए थे और जब ऑथर ने उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि ये कपल अपने अर्ली 50s में है और इनकी कंबाइंड इनकम मात्र $55,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से काफी कम थी। पर जब डेविड को पता चला कि इस कपल के पास टोटल $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो ऑथर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस कपल को शादी के बाद अपने पेरेंट्स से एडवाइस मिली थी कि हमेशा अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपने लिए रखो और उसके बाद जो बचे उसे खर्च करो। और फिर इस कपल ने स्टार्टिंग में सिर्फ 4% सेव करना शुरू किया, कुछ समय बाद 10 से 15% पर आ गए। और यही चीज आज के जमाने में भी काम आएगी। हम में से मोस्टली लोग पैसा आने के बाद अपने आप को लास्ट में पे करते हैं, इसलिए ऑटोमेशन करना ही बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी मंथली इनकम 30,000 है, जिसका टोटल आपको 10% सेव करके इन्वेस्ट करना है। 30,000 का 10% होगा 3,000 रूपए, जिसे बैंक में ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करके हमेशा महीने की पहली या दूसरी तारीख को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि इंडेक्स फंड में साल दर साल 12 से 13% का रिटर्न देती है, जिससे आप देख ही सकते हो कि 10 साल तक एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपके पास 7 लाख रुपए होंगे। इसके लिए आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपने लिए कुछ पैसे सेव करो और ऑटोमेशन के जरिए धीरे धीरे लाखों में वेल्थ बनाओ। लेसन नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो, सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करने का इम्पोर्टेंस तो आपने समझ लिया, पर मोस्टली लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो कंपाउंडिंग का मजा नहीं ले पाते। हम लोगों में से 90% लोग आज भी बैंक्स को अपना सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जहां से उनको मात्र 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है। जब ऑथर जिम और सू से बात कर रहे थे तब उन्होंने डेविड को बताया कि हम जानते थे कि हमारे लिए अर्ली रिच बनना मुश्किल है, इसलिए हमने सेविंग तो की, पर पैसों को बैंक में न रखकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। इंडेक्स फंड दोस्तों वो होते हैं जहां आपको ब्रोकर को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और एग्जिट लोड भी बहुत ही कम होता है। कंपाउंडिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको हर रोज आपकी इन्वेस्टमेंट का डबल दे रहा है, यानी 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 8। और ऐसा करते करते 15 दिन में आपके पास होंगे 16,384 रूपए और 20वें दिन होंगे 5,24,288 रूपए और अंत में 30वें दिन आपके पास होंगे पूरे 5,36,87,092 रूपए। अब यहाँ पर दिनों का मतलब साल से है। कंपाउंडिंग कहता है कि आप जितने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे आपके लिए उतना ही बड़ा फायदा होगा। यानी मान लो आपकी अच्छी खासी इनकम है तो आप 10,000 रूपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको लगभग 12% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके पास पूरे 23 लाख रुपए होंगे। और यही सेम स्ट्रेटजी अगले 20 साल तक फॉलो करते हो तो इस SIP कैलकुलेटर में देख ही सकते हो कि आप आसानी से लगभग 1 करोड़ रुपए अचीव कर चुके होंगे। लेसन नंबर 3, स्मॉल टास्क कैन हैव बिग इम्पैक्ट। मतलब छोटी छोटी चीजें कुछ बड़ा कर सकती हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी तो बहुत कम है, इस सैलरी से हम कितना इन्वेस्ट कर लेंगे। वैसे भी जरूरत इतनी है, खर्चे भी बहुत हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कुछ ऐसा ही हाल था जोई का। ऑथर डेविड वाक अपनी बुक द लाटे फैक्टर में जोई की कहानी बताते हैं कि जोई ऑफिस जाते समय रोजाना हेलेना कॉफी हाउस में कॉफी पीती थी। जब भी जोई वहाँ जाती थी तो वहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स को देखती थी और उनमें से एक पेंटिंग उन्हें पसंद आई, जिसका प्राइस था
$1200, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पेंटिंग को खरीद सके। तभी कैफे का ओनर हेनरी आया और उसे बताता है कि आप अपनी कॉफी जितना भी पैसा सेव करो तो वो पेंटिंग आराम से अफोर्ड कर सकती हो। लेट्स से अगर आप डेली का $5 भी सेव करते हो और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ से तुम्हें 10% का रिटर्न मिलता है, तो अगले साल तुम्हारे पास $1880 हो जाएंगे, जिसमें आपकी पेंटिंग्स भी आ जाएगी और कुछ पैसा सेव भी हो जाएगा। पर हम में से ज्यादातर लोग 100, 150 या 200 रुपए अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग सिगरेट पीना, बाहर का खाना खाना पसंद करते हो, जिसमें लगभग 100 से 150 रुपए आसानी से खर्च हो जाते हैं, और वो होता है महीने का मिनिमम 3000 रुपए। मान लो 3000 रुपए को आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। लेसन नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कीप नॉट व्हाट यू अर्न। मतलब मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हो। डेविड बताते हैं कि तुम्हें अपने हर दिन की पहले घंटे की अर्निंग को अपने पास रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर आप रोज 8 घंटे काम करके 400 रुपए कमाते हो तो आपके पहले घंटे की कमाई हुई 50 रुपए। तो इस हिसाब से आपकी महीने की टोटल सेविंग हुई 1500 रुपए। तो इस 1500 रुपए को अलग करके सेव कर देना है और उसे कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिससे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिले। इसी तरीके से नॉर्मल लोग फालतू के खर्चे, EMI या लोन जैसी झमेलों में न फंसे तो वो और भी ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकता है और कंपाउंडिंग का फायदा ले सकता है। लेसन नंबर 5, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अब क्या है ना, हम में से बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि यार मेरी तो एज बहुत हो चुकी है, काश ये कंपाउंडिंग मैंने 18-20 साल की एज में सीख ली होती, अब क्या फायदा, अब तो बहुत लेट हो चुका है, छोड़ो यार अब क्या ही इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ऑथर डेविड बाग अपनी बुक स्टार्ट लेट फिनिश रिच में अपने एक दोस्त बिल की कहानी बताते हैं, जिन्होंने 58 साल की एज में इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया था और मात्र 10 सालों के अंदर अंदर वो एक मिलेनियर बन गए थे। बिल ने हमेशा अपने जीवन में हर शौक किए, जो पसंद आया वो खरीदा, पार्टीज करी, खाने पीने में अनलिमिटेड खर्चा किया, पर जब वो रिटायरमेंट के नजदीक आए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ा ही नहीं और उनके अकॉर्डिंग अब बहुत देर हो चुकी थी। पर डेविड ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप अभी भी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करते हो और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हो तो आप हर तरह के डेब्ट से दूर हो जाओगे और नेक्स्ट 10 ईयर में एक बड़ा अमाउंट सेव भी कर पाओगे। और अगर यही सेम एडवाइस आप भी फॉलो करते हो तो आप भी बहुत ही जल्दी अपना ड्रीम रिटायरमेंट अचीव कर सकते हो। अब है लास्ट और लेसन नंबर 6, रियल एस्टेट कैन मेक यू रिच। डेविड बाग बताते हैं कि ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के साथ साथ आपको एक ऐसा इनकम सोर्स भी चाहिए जहां से आपको ऑटोमेटिकली पैसा आते रहना चाहिए, जिसके लिए ना ही हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े और ना ही ज्यादा टेंशन लेनी पड़े, जो कि सिर्फ रियल एस्टेट से ही पॉसिबल है। जब ऑथर जिम और सू पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि सबसे पहले आपके पास अपना घर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मिस्टर चटर्जी ने एक अपार्टमेंट एक्वायर किया है जिसको उन्होंने लोन पर लिया है और लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स करा ली, जिसमें उन्होंने 10-15 सालों में लोन खत्म करने का सोचा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बनर्जी ने दूसरी सोसाइटी में एक फ्लैट रेंट पर लिया जिसका रेंट था 20,000 रुपए पर मंथ। अब इससे होगा ये कि 10 साल बाद लोन पे करने के बाद मिस्टर चटर्जी को घर की ओनरशिप मिल जाएगी और वो भविष्य में दूसरी प्रॉपर्टी को इसी तरीके से खरीद कर उसे रेंट पर चढ़ा सकते हैं और अपने लिए 15-20 हजार का ऑटोमेट इनकम सोर्स बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बनर्जी 10 साल तक रेंट पे करने के बाद भी घर की ओनरशिप कभी नहीं मिल पाएगी। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इसलिए भी फायदे की सौदा है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो कैपिटल प्राइस एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी करना। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।